हजारों भाई बहन इस पाठशाला के अंदर पढ़ते हैं। तो आपको हमने थोड़ा सा अयोध्या की जानकारी दी, अब हमारी क्लास भी सुनिएगा। घुमट 60 जीवकांड ग्रंथ, जिसकी अब परीक्षा होने वाली है, 87 गाथाओं तक की परीक्षा अभी 5 मार्च को होने वाली है। और ऋषभ देव जूम चैनल के चैट बॉक्स में एक पेपर ऑनलाइन डिस्प्ले किया जाता है, जिसको सैकड़ों सैकड़ों लोग भर करके भेजते हैं और कंप्यूटराइज व्यवस्था के अनुसार उनके नंबर निकलते हैं। बहुत सारे सैकड़ों लोग भी 100 में 100 नंबर भी प्राप्त करते हैं और हमारी आगे की क्लास को चलाने में बड़ा उत्साह दिखाते हैं। तो उस जीव कांड ग्रंथ का थोड़ा सा स्वाध्याय भी सुनना। सिद्धम शुद्धम पणमीय, सिद्धम शुद्धम पणमीय, जिनिंद वर्णेमि चंदमकलंकम, गुणरयण भूषणोदयम, जीवस्य परोवणम मोक्षम। हम सबके शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको जीव नाम से कहा गया और उस जीव द्रव्य को 20 प्ररूपणाओं के द्वारा कथन किया गया। तो 14 मार्गणाओं में से वेद मार्गणा चल रही है और हमारा 10वां चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर बताया गया वेद, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद, ये 3 वेद होते हैं जो सबको पता है। आप स्त्रियां हैं, आपके स्त्री वेद है, पुरुषों के पुरुष वेद होता है, नरक के अंदर नारकियों के केवल नपुंसक वेद होता है, पुरुष मनुष्य और त्रियंचों में नपुंसक वेद, पुरुष वेद, स्त्री वेद तीनों होते हैं। कल हमने पुरुष वेद की बात बताई कि जिनके आकार में पुरुष का रूप है, पुरुष वेद है, ऐसे वे पुरुष ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अब आज स्त्री वेद की बात है, गाथा नंबर 85 है, 85। उस स्त्री वेद के स्वरूप को जानेंगे। छादयति स्वयं दोषे, छादयति स्वयं दोषे, नयतो छादति परम विदोषेण, नयतो छादति परम विदोषेण, छादनशीला जम्मा, छादनशीला जम्मा, तम्मा सावर्ण्या इति, तम्मा सावर्ण्या इति। सामूहिक गाथा पढ़िएगा। छादयति स्वयं दोषे, नयतो छादति परम विदोषेण, छादनशीला जम्मा, तम्मा सावर्ण्या इति। छादयति स्वकं दोषै, नयतः छादयति परमपि दोषेण, छादनशीला यस्मात् तस्मात् सावर्णिता स्त्री। स्त्री वेद का स्वरूप बताया, व्युत्पत्ति अर्थ माने शब्द के अनुसार उसका अर्थ बताया कि जो छादयति स्वयं दोषे, अपने को दोषों से जो आच्छादित रखती हैं, माने मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम आदि दोषों से जो आत्मवंचना कर लेती हैं, अपने गुणों पर पर्दा डाल लेती हैं, साधारण रूप से परिभाषा बताई है, और अपने मृदु भाषण से परम भी दोषेण छादधि, और अपने मृदु भाषण से, अपने तिर्या चरित्र से, अपने षड्यंत्रों के द्वारा, अपनी मायाचारी के द्वारा, पर यानी पुरुषों को या और भी तमाम लोगों को अपने षड्यंत्र से जो हिंसा, अब्रह्म माने कुशील आदि दोषों से आच्छादित कर लेती हैं, उनको आकर्षित करके उन्हें भी कुमार्ग में लगा देती हैं, उनके लिए आच्छादन स्वभाव के कारण उनको स्त्री कहा। जैसे आप देखो, सूर्पनखा ने क्या किया था, सूर्पनखा ने क्या किया था, राम और लक्ष्मण के रूप पे मोहित हो गई थी, और उसके बाद में जब उन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया तो उसने जाकर के अपने भाई रावण से उनकी शिकायत कर दी और उल्टा दोष लगा दिया कि मेरे सील को हरण करना चाहते थे। और तब लक्ष्मण ने उसको लज्जित किया कि तू
ऐसे पर पुरुष की याचना क्यों करती है? तो किसी को लज्जित करना माने उसकी नाक काट देना होता है। नाक केवल तलवार से लेके नाक नहीं काटी, जैन रामायण के अनुसार उन्होंने कोई खून नहीं किया, उसका चाकू से नाक नहीं काटी, उसको लज्जित किया, उसको पराजित किया और उससे कहा कि तू भाग जा, हम लोगों के ऊपर मोहित होकर के और हमें आकर्षित करना चाहती, हम इसमें नहीं आने वाले हैं तुम्हारे तिरिया चरित्र में। ऐसी महिलाओं के लिए ही ये सब विशेषण दिए हैं। बाकी देखो, जो आरिकाएं होती हैं, जो सतियां होती हैं, जिन्होंने अपने सतीत्व के बल पर अग्नि को जल का सरोवर बना दिया, जिन्होंने अपने सतीत्व के बल पर नाग को माला हार बना दिया, जिन्होंने अपने सतीत्व से दरवाजे को पैर लगाया, खुल गया, ऐसी तमाम सतियां हुई हैं, भगवान की माता हुई, आरिकाएं हैं। तो इन सब के लिए ये लक्षण लागू नहीं होते। ये बात विशेष रूप से कहा, यद्यपि तीर्थंकरों की माता या सम्यक्त्व आदि गुणों से विभूषित दूसरी भी बहुत स्त्रियां अपने को और दूसरों को दोषों से आच्छादित भी करती हैं, उनमें ये लक्षण घटित नहीं होता। तमाम स्त्रियों का आज उदाहरण है कि जो पुरुषों को भी धर्म के मार्ग पे लगा देती हैं, दान देने में और साधुओं की सेवा करने में, मंदिरों के निर्माण आदि में लगाते हैं, तो वे स्त्रियां कुल की भूषण होती हैं। ऐसे में स्त्रियों को भी अपने ध्यान रखना है कि जो स्वभाव से गुणों को ढकने वाली और तिर्या चरित्र को करने वाली स्त्रियों के लक्षण से आज स्त्रियां बदनाम हो गई हैं, उनको अपने स्वभाव के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा ये दिखाना चाहिए कि आज स्त्रियां लक्ष्मीबाई भी हुई हैं, लक्ष्मीबाई भी हुई जिन्होंने युद्ध क्षेत्र में लड़ाई करके और देश की आजादी में अपना योगदान दिया है। इंदिरा गांधी भी हुई जिन्होंने राज किया। आज भी आपके भारत की राष्ट्रपति, सर्वोच्च नागरिक, प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू जी। तो महिलाओं का ये गुण जो है महिलाओं के उच्च आदर्श को उपस्थित करता है। और सबसे बड़ा तो ज्ञानमती माता जी, जो आज एक नारी होकर के सारे देश को जिन्होंने हिला करके रख दिया। इसलिए कहा गया, जो बतलाते नारी जीवन लगता मधुरस की लाली है, वह त्याग तपस्या क्या जाने कोमल फूलों की डाली है। लोग कह देते हैं ना, नारियां क्या कोमल फूलों की डाली हैं। जो कहते योगों में नारी नर के समान कब होती हैं, ऐसे लोगों को ज्ञानमती का जीवन एक चुनौती है, क्योंकि इन्होंने ध्यान और योग में भी अपना कीर्तिमान बनाया। ध्यान के अंदर जिन्हें जम्बूद्वीप की रचना उपलब्ध हुई, ध्यान के अंदर जिनके आया भगवान ऋषभ देव अयोध्या के, तो ये अयोध्या आई और अयोध्या का बहुत बड़ा विकास हुआ। ध्यान के अंदर आया कि मांगी तुंगी के पर्वत पर 108 फुट की प्रतिमा बनानी चाहिए, वरना वो साउथ फेसिंग पर्वत है, वहां पूर्व दिशा का कोई भी पाषाण मिलने वाला नहीं था। लेकिन इनके ध्यान में आया और पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी ने जाकर के उसको खोजा, तो एक पाषाण पूरे पर्वत पर एक ही पाषाण मिला जिस पर सूरज की पहली किरण पड़ती थी। समझे अमित जी? बहुत खोजा गया, एक नीचे खूंटा लगाया गया और एक ऊपर, जहां कोई पशु भी कभी नहीं जाता था, उस रस्से को पकड़ पकड़ करके चढ़े हैं हमारे इंजीनियर CR पाटिल, रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, इन सब लोगों ने, डॉक्टर पन्नालाल पापड़ीवाल, इन लोगों ने मिल करके और उस जगह का निर्णय किया, तो वो पूर्व दिशा का पाषाण मिल गया, क्योंकि इनके ध्यान में आया था। तो एक नारी ने ही सब कुछ किया ना। आज इस स्त्रीवेद के स्वरूप को बताते हुए मैं कहना चाहती हूँ कि स्त्रीवेद कर्म के उदय से क्या होता है? वेद कर्म के उदय से भाव वेद बनता है, अंदर का भाव वेद, और अंगोपांग नाम कर्म के उदय से जो आकार बनता है वो कहलाता है द्रव्य वेद। समझ गए क्या? अंदर से स्त्री रूप परिणाम करने वाला जो है वेद कर्म है, और अंगोपांग नाम कर्म का उदय, जिसे लोग कह देते हैं ब्रह्मा जी ने सबका शरीर बनाया, ये नाम कर्म ब्रह्मा है, तो उसके उदय से अपने अंगोपांग बनते हैं, यथा स्थान
हाथ की जगह हाथ, नाखून की जगह नाखून, पैर की जगह पैर, सिर की जगह सिर, आंख की जगह आंख। तो ये सब अंगोपांग नाम कर्म होता है, उसके कारण अपने शरीर का आकार बनता है। पढ़ने वाले सभी भाई बहन ध्यान दें कि ये स्त्री वेद का स्वरूप होता है। माता के पास माइक लगा दें। पूज्य बड़ी माता जी भी यहाँ विराजमान हैं, आपको उनके भी मंगल प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसी पूज्य माता से विनती है।